मानेसर, सोनू मानेसर, 3 लड़कों को, एक लड़के को उसने जिंदा पहले वहाँ से राजस्थान से पकड़ा, ठीक है, गाँव कृषि में उसको मारा, हाथ पैर तोड़ दिए, उसके बाद ला के हरियाणा में जला दिया। सुनिए पूरी बात है, रिपोर्ट है बाकायदा, हमारी रिपोर्ट नहीं है ये, मैं आपको पुलिस की रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये आपको सीआईडी की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं। उसको मारा। आपके पास सीबीआई की और सीडीआई की आप दिखाइए ना। आपके पास? मेरे पास नहीं है, मैं तो एक आम आदमी, मुझे थोड़ा ही ना देगा। आप मीडिया के जरूर मुझे पता चलता है। उसके अंदर आज भी सोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं किया गया है, किसी आदमी को जिंदा कार में, ये छोटी बात नहीं है, ये बीजेपी के ही राज में हुआ है। अगर ये कांग्रेस सरकार होती तो शायद जो जुर्म करने वाला था उसको सजा मिलती। पहले ऐसा था कि झगड़े नहीं होते थे, झगड़े होते थे लेकिन एक तरफा झगड़े नहीं हुए। आपने पुलवामा का विरोध किया, पुलवामा का विरोध किया आपने, कब किया आपने? हैं? जब सिखों का नरसंहार हुआ था जम्मू कश्मीर में, आपने निंदा की उनकी, हैं? जिनके फौजियों के सर काट दिए गए, आपने की निंदा उनकी? नहीं, आपने की निंदा? ये बताओ आप। हम जो भी गलत काम हो रहा है हम सब मिलके उसको निंदते हैं, ठीक है। जो काम सही होना चाहिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं वही काम हो। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम जो अच्छा काम करेगा उसको दिखाएंगे, उसकी बात करेंगे, लेकिन जो गलत काम करेगा उसको दिखाने का काम भी करेंगे। लेकिन जब मैं मानता हूँ बीजेपी सरकार फेल है, मणिपुर में बहुत शर्मनाक हिंसा हुई है, लेकिन राजस्थान में भी हुई है, बंगाल में भी हुई है, जहां पर कांग्रेस है और उधर जो है टीएमसी है, तो उस पर क्यों चर्चा नहीं होती है? होनी चाहिए, हमने तो मना नहीं करा, होनी चाहिए ना। और कौन पिसता है? ये तो सारे राजनीतिक दल होते हैं, इसमें आम आदमी पिसता है और कौन पिसता? क्या नाम हुआ भाई? अनवर अहमद। गुंडों की गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन जो लोग जैसे आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, बजरंग दल से, वीएचपी, उनकी गुंडागर्दी बढ़ी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। अभी दिल्ली की हिंसा का पता है आपको, ताजिया निकाल रहे थे और वहाँ पर प्रशासन ने मना किया अंदर जाने के लिए, वहाँ पर पथराव करने लगे। कि मेरी बात सुनिए, यही तो काम है ना, प्रशासन को सब पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता है प्रशासन को। लेकिन पथराव भी तो किया गया ना। वो सब आप नैरेटिव एक तरफ से दिखा रहे हैं ना, दूसरी तरफ से आप तरफ से नहीं दिखा रहे हैं, एक तरफ से दिखा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर एक तरफ से दिखा रहे हैं। तो भाई साहब देखो, यूसीसी की बात इसलिए हो रही है कि सबका एक कानून होना चाहिए, सब अलग अलग कानून। यूसीसी की बात हो रही है ना, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी जो कि भाजपा से हैं, अभी आप उनका बयान देखें, पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर उन्होंने साफ क्लियर मना किया है कि यूसीसी लागू नहीं हो सकता है। और यूसीसी नहीं, दिक्कत है यूसीसी में आपको? यूसीसी है कि हर आदमी का अपना एक मजहब है, हिंदू का अपना मजहब है, मुसलमान। कानून की बात हो रही है ना भाई, फिर तो संविधान को माने ही नहीं। नहीं देखिए, जो आईपीएस धाराएं हैं, अगर एक कोई कत्ल करता है उसका कानून हिंदू के लिए भी वही है, मुसलमान के लिए भी, ईसाई के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी वही है, तो वो कानून तो है ही ना। तो वो उसमें बदलाव नहीं चाह रहे ना, हम तो कह रहे वो कानून सेम बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो मजहबी कानून है उन पे गलत ये नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। दुनिया में आप देखिए, आप दुबई जाइए, तो कई कानून हो गए ना भाई साहब, फिर तो संविधान को माने कहीं ना कानून एक ही है ना, अलग अलग कानून हो जाएंगे। नहीं, आईपीएस में मैंने बताया, आईपीएस धाराएं जितनी भी हैं उसमें सेम है। अगर कोई हिंदू किसी का कत्ल करेगा, मुसलमान कत्ल करेगा, तो सबको एक ही धाराएं लगेंगी, ठीक है ना, कानून एक ही है ना, तो हम तो उसको मना नहीं कर रहे। लेकिन कुछ हमें संविधान ने छूट दी है कि भाई ये जैसे पूर्वोत्तर राज्यों का आपको बताया कि वहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय समूह बहुत। आप सर्वप्रथम किसको मानते हैं, देश के संविधान को या शरीयत को? नहीं, सर्वप्रथम संविधान है तो तभी तो आज़ादी मिली है। संविधान अपना काम 26 जनवरी को 15 अगस्त से ज़्यादा सेलिब्रेट क्यों करते हैं? उसका यही कारण है कि हम संविधान में विश्वास करते हैं। समझ रहे, हम ये नहीं, उसी से क्या दिक्कत? उसी संविधान ने हमें ये एक राष्ट्र एक कानून में दिक्कत। बात सुनिए, आप यूसीसी अब क्यों बदले? आपको क्या 75 ईयर पहले और 78 ईयर पहले क्यों नहीं आई यही बात? तब सरकार नहीं थी, तब कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस थी भाई साहब, 370 भी पहले, 370 जो हटी थी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने 1971 की जंग जीती, पाकिस्तान से जीती ना, 65 में हारी भी थी। नहीं देखिए, वो तो अभी भी आज जंग के लिए सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अभी भी आज अगर चाइना से जंग होगी शायद,
तो वो उनका पलटा भारी है। ये एक इफेक्ट है, ये बिल्कुल गलत। आज डिफेंस सेक्टर के ये अब एक इफेक्ट है। देखिए अमेरिका है, जैसे ये अमेरिका है, अब अमेरिका से मान लो अफगानिस्तान की लड़ाई, एक एक सिपाही वहाँ पे देश पे मरता है, हम आज अपनी फौजों को कम ही दिखा दें? हमारा एक एक सिपाही उन पर भारी है। अपने देश के सैनिकों पर विश्वास नहीं। अभी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आपने तो भाई साहब क्लीन चिट दे रहे हैं कि भारी है? नहीं, मैंने आपने भी मेरा रिपीट चलाया, आपने चलाया ना, आपने मैंने कहा शायद लगता है उनको डर। मैंने कहा कि देखिए अमेरिका है, अमेरिका की और अफगानिस्तान की अगर लड़ाई होगी, आपको भी पता है इफेक्ट ये है कि अमेरिका से नहीं जीत सकता अफगानिस्तान, अमेरिका से पाकिस्तान नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता। पावर कहीं नलका तो नहीं लगा, कहीं नहीं गलत आने वाली है ना। हाँ बस घर में घुस के एयर स्ट्राइक किसने करी? आज से पहले कांग्रेस की सरकार रही है, पहले भी हमले हुए हैं, फैक्ट पे बात कर रहे हैं, पहले भी हमले हुए हैं। आज से पहले घर में घुस के एयर स्ट्राइक किसने करी है? आप कांग्रेस की सरकार 70 साल उसने ये भाई साहब एयर स्ट्राइक को मानते हैं या आपको भी सबूत चाहिए केजरीवाल के? एयर स्ट्राइक को मानता हूँ, एयर स्ट्राइक को मानता हूँ। देखिए जो मेरे साले हैं वो श्रीनगर में है। पहले के हालात, हम जो चीज़ सही है, मोदी सरकार की हो, योगी सरकार की हो, अखिलेश यादव की हो, कांग्रेस की हो, उसको सही कहा जाएगा। कश्मीर के हालात पहले से बेहतर हैं, बेहतरीन है। इस क्षेत्र में मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया है, लेकिन हमें जो शिकायत है, हमें जो शिकायत है ना, सबसे फिर कांग्रेस के वोट क्यों दोगे? उसकी वजह है ना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सुन लेते हैं, उसकी वजह सुन। हम पहले अपना काम कर रहे थे, आज भी अपना काम कर रहे हैं हम, लेकिन पहले समाज भयमुक्त था, भाईचारा था। अभी समाज भयमुक्त नहीं है, भाईचारा कौन तोड़ रहा है? कौन इसमें फूट डाल रहा है? आपको खुद पता है, आपको तो खुद, नहीं, आप बताइए। आपको पता है। हिंदू मुसलमान जाके देखो ठेका, भाई रहीम भी वही है, शंकर में राज्य में, तुम कह रहे भाईचारा नहीं है? क्या उठा दो मणिपुर का मुद्दा तो उठा दो। क्या नाम हुआ भाई का? अली अली जी। जी, आपको क्या लग रहा है जिस में आप देख रहे हो मीडिया की तरफ से सब कुछ दिखा रहे हो? मणिपुर भी दिख रहा है, मैं राजस्थान भी दिख रहा है, मैं बंगाल भी दिख रहा है, हमें सब कुछ दिखता है। तो आप दिल्ली भी दिख रहा है जहाँ पे पथराव हुआ है अभी। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से वहाँ पर हिंसाएं हो रही है, उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्यों मोदी? बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी। छोड़ दो, मोदी जी है सरेआम। बीजेपी क्यों होगी? मोदी जी है। भैया 1947 में किसकी सरकार थी जब भाईचारा नहीं था, जब झगड़े हुए थे इतने? 1947 में संदीप मौर्य। हाँ जी, तब किसकी सरकार थी 1947 में जब झगड़े हुए थे इतने? जब भाईचारा कहाँ था? जब बताइए आप कहा था? आपको बताएंगे ना, आप बताओगे? तो जब किसकी सरकार थी? हाँ। जब मोदी की सरकार नहीं थी ना, सरकार तो केजरीवाल की थी, उसकी थी कांग्रेस। वो विभाजन बस कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, और उससे गंदा दिन शायद ही देश में कभी भाई ने कहा कि इन सब का हिंसाओं का कारण बीजेपी है। देखिए मैं मानता हूँ बीजेपी वहाँ पर ढील बरत रही है। हाँ मीडिया का मैंने बीजेपी भाई कहा नहीं इन्होंने अभी, मेरे पास रिकॉर्ड है भाई, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप बयानों से मत बदलिए। अनवर जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से मुद्दा भटक गया है, 2024 को लेकर बातचीत हो रही थी, आपको क्या लग रहा है आपकी बात 2024 में किसको चाहते? मोदी को चाहेंगे, किसे चाहेंगे? मोदी को चाहेंगे। हाँ? क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी के? मोदी के काम बट ठीक है, जो भी कुछ कर रहा है सारे बढ़िया है, और क्या चाहिए? नहीं ऐसे नहीं बताने पड़ेंगे। अभी तो यहाँ कुछ और कह दिया, कुछ काम लगा होगा तभी तो आप। अब भाई साहब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत है। कांग्रेस इंडियन पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने आज यही तो कह रहा हूँ कि अब अरे भाई आप अपनी ही नॉलेज निकालते हैं। महंगाई का मुद्दा उठना चाहिए। आम आदमी महंगाई में पिस रहा है। एक गरीब आदमी जो दिहाड़ी करके आता है, उसका घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। देशद्रोही बात नहीं करनी चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। पार्टी को आपने कहा चाइना से मुकाबला नहीं कर सकता, अभी आपने कहा नहीं, अब कहा नहीं आपने, जिसके कहोगे आपस में क्यों कर रहे हैं? ये बात हो रही है, तथ्य रख रहे हैं। जितनी उनको नॉलेज है वो अपनी बात रख रहे हैं, जिनको इनकी इतनी नॉलेज है ये अपनी बात रख रहे हैं। तो हम महंगाई के बारे में चाहते हैं, महंगाई कंट्रोल में आए। दिन पे दिन महंगाई आसमान छू रही है, पब्लिक परेशान है, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। रोजगार खत्म है बिल्कुल। हर आदमी परेशान है, रिक्शे चलाने वाले तक परेशान है। अच्छा, कुछ लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यूसीसी लागू होना चाहिए? इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। यूसीसी क्या चीज है? अभी एक राष्ट्र एक कानून, सबका कानून एक जैसा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका। बिल्कुल। यहाँ पे सिख भाई भी खड़े हैं, आपको कोई दिक्कत है यूसीसी? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। आपको जो सरकार ने लिया है अच्छा ही फैसला होगा, गलत थोड़ी होगी वो। भाई क्या आप कह रहे थे आपको दिक्कत? हाँ मुझे दिक्कत है। मुझे संविधान ने मैं चाहता हूँ जो मेरे मजहब में है मैं उसको फॉलो करूँ।
पहले संविधान होता है उसके बाद मजहब होता है। पहले संविधान सब प्रति हमारा संविधान है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं उसके हम जिस देश में रह रहे हैं संविधान को मानना हमारा सबसे पहले, और संविधान को मान के चलेंगे तो हमारे देश में एकता रहेगी। अगर हम संविधान को नहीं मांगेंगे, एकता सबसे पहले टूटती है। संविधान से एकता बनी रहेगी और उसी के साथ सबका विकास। ये आरोप लगता है जिस तरीके से लोग यहाँ पर भी कुछ निकल कर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो जो है भाईचारे में फूट डाल रही है, आपको लगता है ऐसा? जी देखो इतना ऐसा ही है, ऐसा है? कहाँ लगा आपको ऐसा? हर जगह पे ऐसा, हर जगह पे ऐसा। तुम देख नहीं रहे मणिपुर में आप क्या बताइए ना। मणिपुर में क्या हुआ बताओ आप। वो भाजपा ने कराया है क्या? तो आपको पूरा प्रकरण पता है वहाँ का? वहाँ पे कौन है? पूरा प्रकरण बताइए, क्यों लड़ाई हो रही है? सच किसी को नहीं पता, वहाँ का सच जब तक उजागर बोल ही नहीं रहा, मोदी जी नहीं बोल रहे, वहाँ पे कोई भी नहीं बोल मोदी रहा। जी ने आके बोला है भाई साहब, मोदी जी जो वहाँ पे पड़े थे बाहर पे, अरे बोला तो है स्टेट 79 डेज बाद बोला है, 79 डेज बोले हैं बहुत देर बाद 79 डेज बाद बोले हैं। वहाँ का सच उजागर होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे हुआ क्या है अगर हमें पता ही नहीं है कि सच है क्या। हम अपने आपको पता है क्या हुआ है मणिपुर में? क्या जी जी, मणिपुर में दो समुदाय हैं, एक मैतेई समुदाय और एक कुकी समुदाय। उन समुदाय में आपसी झगड़ा है, और देखिए ब्रिटेन की संसद में भी इस पे चर्चा हुई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और इसमें कांग्रेस और विपक्षी जितनी पार्टियों ने उन्होंने भी कहा गया इसके अंदर चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा भी यही मानना है सरकार इस पे चर्चा करे।